नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो नया संसद भवन बनाए उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। भवन जो नया संसद भवन बनाए उनके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या फैक्ट है, उनके ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। नया संसद भवन नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नया संसद भवन कहाँ है, कहाँ पर स्थित है? नया संसद भवन स्थित है नई दिल्ली के अंदर। नया संसद भवन नई दिल्ली के अंदर है। जो नया संसद भवन है इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है नए संसद भवन की? नए संसद भवन की आकृति है त्रिभुजाकार। लिखो आकृति। नए संसद भवन की आकृति कैसी है? नए संसद भवन की आकृति है त्रिभुजाकार। और जो नए संसद भवन के वास्तुकार है विमल पटेल। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार नए संसद भवन के वास्तुकार है विमल पटेल। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल है। जो नया संसद भवन है इसकी आधारशिला 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई 10 सितंबर 2020 को। आधारशिला 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। अब आपको पूछे नए संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? नए संसद भवन की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 सितंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। जो नया संसद भवन है इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। अब आपको पूछे जो नया संसद भवन है इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया। नया संसद भवन है इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया। किस प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन का निर्माण किया गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया। जो ये नया संसद भवन है इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? ये भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है कि नए संसद भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? नए संसद भवन की डिजाइन एससीपी डिजाइन्स कंपनी गुजरात द्वारा की गई। डिजाइन एचसीपी डिजाइन्स कंपनी कहां पर है? गुजरात के अंदर। इसके द्वारा नए संसद भवन की डिजाइन तैयार की गई। अब आपको क्वेश्चन पूछे नए संसद भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? नए संसद भवन की डिजाइन एचसीपी डिजाइन्स कंपनी गुजरात के द्वारा तैयार की गई। किसके द्वारा तैयार की गई? एचसीपी द्वारा नए संसद भवन की डिजाइन तैयार की गई। जो नया संसद भवन बनाए इसके अंदर 3 गेट है। कितने गेट है? 3 गेट है। एक गेट का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे गेट का नाम है शक्ति द्वार और तीसरे गेट का नाम है कर्ब द्वार। लिखो इसके अंदर 3 गेट है। गेट कितने? 3। एक ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा गेट है कर्म द्वार। नए संसद भवन के 3 गेट है। एक ज्ञान द्वार है, एक शक्ति द्वार है और एक
कर्म द्वार। कितने गेट है? 3 गेट है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। जो नए संसद भवन है इसका उद्घाटन किया जाता है 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाता है 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा उद्घाटन किया जाता है? नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है। लेकिन नए संसद भवन के अंदर प्रवेश किया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन। नए संसद भवन का श्री गणेश किया जाता है। जो नया संसद भवन है इसके अंदर लोकसभा की सीटें 888, लोकसभा सीटें नए संसद भवन के अंदर लोकसभा की सीटें 888। नए संसद भवन के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें 888 और लोकसभा चैम्बर कितने में? मोर। आगे लिखो, लोकसभा चैम्बर की थीम। लोकसभा चैम्बर की थीम क्या है? मोर। जो लोकसभा का चैम्बर है उसकी थीम है मोर। और नए संसद भवन के अंदर राज्यसभा की सीटें 384। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 384 सीटें। नए संसद भवन के अंदर राज्यसभा की सीटें 384। जो राज्यसभा चैम्बर है उसकी थीम है कमल का फूल। राज्यसभा चैम्बर की थीम कमल का फूल। जो नए संसद भवन के अंदर राज्यसभा की सीटें 384 और राज्यसभा चैम्बर की थीम क्या है? कमल का फूल। नया संसद भवन नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नए संसद भवन की आकृति है त्रिभुजाकार। नए संसद भवन के वास्तुकार है विमल पटेल। इसकी आधारशिला 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाती है। अब आपको क्वेश्चन पूछे, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? नए संसद भवन की आधारशिला 10 सितंबर 2020 को रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। जो नए संसद भवन है इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। नए संसद भवन की डिजाइन किसके द्वारा बनाए गए? नए संसद भवन की डिजाइन बनाई गई आरसीपी डिजाइन कंपनी गुजरात के द्वारा नए संसद भवन की डिजाइन बनाई गई। नए संसद भवन है इसके अंदर 3 गेट है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कितने गेट है? 3 गेट है। एक गेट है ज्ञान द्वार, दूसरा गेट है शक्ति द्वार और तीसरा गेट है कर्म द्वार। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नए संसद भवन के अंदर लोकसभा की सीटें 888 और लोकसभा का जो चैम्बर है उसकी थीम है मोर। राज्यसभा की सीटें 384 और राज्यसभा चैम्बर की थीम है कमल का फूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो ये नया संसद भवन बना है इसकी छत पर 9,500 किलोग्राम का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थित है। नए संसद भवन की छत पर 9,500 किलोग्राम का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थित है। जो नया संसद भवन है इसकी छत पर
9,500 किलोग्राम का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थित है। कहां पर है? जो देखो, जो नया संसद भवन बना है इसकी छत पर 9,500 किलोग्राम का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। वह स्थित है नए संसद भवन की छत पर। अब आपको पूछे नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम का राष्ट्रीय प्रतीक स्तंभ स्थित है, तो आपको बताना है 9,500 किलोग्राम का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है नए संसद भवन की छत पर। जब नए संसद भवन का उद्घाटन होता है इस उपलक्ष्य पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाता है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाता है। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ इस उपलक्ष्य पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अब 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, इसके एक तरफ तो है अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ है नए संसद भवन का चित्र। सिक्के के एक तरफ संसद भवन और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ है। जो सिक्का जारी किया गया 75 रुपए का, उसके एक तरफ तो संसद भवन का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है। और जो नए संसद भवन है इसके अंदर समिति कक्ष कितने हैं? 6। नए संसद भवन के अंदर समिति कक्ष कितने हैं? नए संसद भवन के अंदर समिति कक्ष 6। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।